यूट्यूब पे मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए आप उसकी एक्सरसाइज का नंबर, क्लास और सर नदीम मुनव्वर लिख के सर्च के बटन पे क्लिक करें, आपके सामने वो वीडियो आ जाएगी। क्वेश्चन है, हाउ मैनी टाइम डज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बिकम्स। उसका जो वॉल्यूम है कितने टाइम हो जाएगा, कितने गुना हो जाएगा इफ़ रेडियस इज़ मेड, अगर उसका रेडियस हो जाए, क्या हो जाए, जितना उसका ओरिजिनल रेडियस था उससे डबल कर दे तो फिर उसका हाउ मैनी टाइम उसका वॉल्यूम में चेंज आएगी, या असल वॉल्यूम से हाफ उसका, या असल रेडियस से हाफ कर दें यानी रेडियस को डबल कर दें तो फिर उसके वॉल्यूम पे क्या फ़र्क आएगा, या उसके रेडियस को हाफ कर दें, असल से हाफ कर दें तो फिर उसके वॉल्यूम पे क्या डिफरेंस आएगा, कितने यानी हाउ मैनी टाइम उसमें चेंजिंग आएगी। तो ये हमने मालूम करना है। आइए देखते हैं। लेट के उस स्फेयर का जो रेडियस है वो आर है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, तो उसका वॉल्यूम, स्फेयर का वॉल्यूम क्या होगा 4 पाई आर क्यूब। अब इसमें आर जो रेडियस आर ही है, इसलिए आर की जगह पे आर ही रह जाएगा, इसलिए यही इसका रेडियस रह जाएगा। ये इसका उसका जो ओरिजिनल रेडियस है ना, ये उसके साथ उसका ये वॉल्यूम है। तो अब उनका है कि अगर उसका रेडियस कर दें डबल, तो अगर उसका रेडियस डबल कर दें यानी रेडियस का डबल यानी 2 आर या कर दें तो फिर उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा। ये वॉल्यूम का फार्मूला है। अब रेडियस की जगह पे हमने रेडियस की ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है 4/3। यहाँ पाए की वैल्यू ना पाए ही रहने दें क्योंकि इसकी कैंसिलेशन होनी होती है एंड पे। और रेडियस जो है, अब रेडियस की जगह पे आ जाएगा 2r ऊपर, ये क्यूब फार्मूले का ही है। अब इनको सॉल्व कर लें, ये एज इट इज़। अब जो 2 का क्यूब होता है ना, 2 × 2 × 2 ये हो जाता है 8, और जो क्यूब है आर के ऊपर आएगा तो आर क्यूब। तो इसका अब ये हो गया। अब इसको अगर आप असल वाले के साथ इसको चेक करें ना कि ये कैसे, ये कितना मतलब बढ़ गया है, तो मैं यहीं पे कर देता हूँ। एक इसका जो असल वाला था वो वॉल्यूम ये वाला है, रेशो कर लेते हैं चलो, या डिवाइड कर लें फिर भी ठीक है, या रेशो कर लें फिर भी ठीक है। तो जो डबल के साथ है वो है 4/3 पाई 8r क्यूब। अब इनको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो देखिए कितना चेंज आती है। 4/3 से 4/3 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, और r क्यूब से r क्यूब कैंसिल हो गया। इस तरह डिवीजन में कुछ ना बचे तो 1 बचता है, 1 है और इधर 8 है, यानी 1/8 यानी 8 टाइम बढ़ गया ये, 8 टाइम्स। अगर वॉल्यूम उसका रेडियस डबल कर दिया जाए तो उसका वॉल्यूम 8 टाइम बढ़ जाता है। अब बी पार्ट है, इफ़ रेडियस हाफ। अब हाफ के साथ देखते हैं। तो अगर रेडियस का हाफ कर दें, रेडियस ओवर 2, हाफ का मतलब होता है 2 से डिवाइड कर दें, तो फिर वॉल्यूम क्या होगा। ये तो वॉल्यूम का फार्मूला हो गया ना। अब रेडियस की जगह पे हम रेडियस की ये वाली वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, 4/3 पाई की वैल्यू एज इट इज़ रहने देनी है, और रेडियस की जगह पे r/2 और होल क्यूब। इसको सॉल्व कर लें, ये क्यूब इसके ऊपर आएगा तो r क्यूब ही रह जाएगा, और ये 2 के ऊपर क्यूब आएगा तो 2 का क्यूब होता है 8। तो इसको भी अगर आप जिस तरह पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व किया, पहले वाला पार्ट बिल्कुल उसी तरह भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, या कि और मेथड भी आपको ज़हन में आए तो वो भी उससे भी कर सकते हैं। अब इसमें देखिए कि ये हाफ करने से उसका रेडियस कितने टाइम उसमें चेंजेस आई है। तो एक दफ़ा पहले वाला जो वॉल्यूम है वो एक तरफ हम लिख लेते हैं 4/3 पाई r क्यूब, और दूसरा ये जो अभी आया है हाफ के साथ है ये 4/3 पाई r क्यूब ओवर 8। ठीक हो गया। ये ओवर, ये अभी हम इस तरफ देख रहे हैं, ये वाला एक, ये पहला रेडियस ये वाला, ठीक हो गया, और दूसरा ये वाला रेडियस जो अभी हमने मालूम किया ये वो वाला। ये भी देखें कि ये 4/3 से 4/3 कैंसिल हो गया, पाई से पाई के कैंसिल हो गया, और r क्यूब से r क्यूब कैंसिल हो गया, बाकी 8 बच गया। ये 8 है फ्रैक्शन में, यानी ये 1 और रेशो 1/8, इसमें 1 और 8 टाइम इसमें इसका हो गया। इसका वॉल्यूम कितना हो गया असल वाले से 1/8। तो एंड पे ऐसे करके लिख देंगे, ये आंसर आ गया।